नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ सेंट्रल बैंक जो है एवरी कंट्री का वो रेगुलेट कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और ये जो पॉलिसी है जिसमें हम क्रेडिट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक जो है उस मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उस मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। सो दीज मेजर्स इंक्लूड वेरियस पॉइंट्स, दीज आर एज अंडर। क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, उनमें आता है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और क्वालिटेटिव मेजर्स में चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सोशन एंड पब्लिसिटी। अब वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। सो व्हाट इज quantitative methods? Those methods of credit control which regulate the availability of credit in the whole of the economy, जो कि रेगुलेट कंट्रोल करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जैसे उधार को कंट्रोल करना है पूरी इकोनॉमी में, तो जो मेथड्स उसको कंट्रोल करते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, और इनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो द मेन इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड, फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट मीन्स that minimum rate of interest at which central bank of a country gives loan to the commercial bank। कमर्शियल बैंक ने जब भी सेंट्रल बैंक से लोन लेना है तो जिस रेट पे वो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं बैंक रेट। सो अगर बैंक रेट हाई हो जाएगा, लोन देने के लिए जो लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक वो हाई रेट पे दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक आगे हमसे भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दैट्स वाई क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगा, लोग उधार लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम कर देंगे। ऑन द अदर हैंड इसके ऑपोजिट अगर बैंक रेट जो है वो लो हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और हमसे भी वो कम चार्ज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स वाई जो क्रेडिट है, लोग कहेंगे कि हमें अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन पे, तो हम लोन लेंगे काम स्टार्ट करने के लिए। दैट्स वाई जो क्रेडिट है, उधार है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इन इंडिया रेगुलेट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड और सप्लाई है जो मनी की, वो आरबीआई रेगुलेट करता है बाय सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द इकोनॉमी। सिक्योरिटी मीन्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें उनके शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स होते हैं, तो उनको सेल और परचेज करके कैसे एक सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी की सप्लाई को। सो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, व्हेन सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटी इन द इकोनॉमी। जब सेंट्रल बैंक सेल करता है इकोनॉमी में तो मनी जो है वो बायर से सेंट्रल बैंक की तरफ जा रही है। जैसे आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे, ऐसे ही जब आरबीआई सेल करेगा अपनी सिक्योरिटीज़ को तो उसको पैसे मिलेंगे। तो जब लोग अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और मनी की जो सप्लाई है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज अब लोगों के पास पैसे है ही नहीं, तो वो अगर उधार लोन भी ले लेंगे तो वो पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो कहाँ से पे करेंगे। दैट्स वाई क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड व्हेन सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटी, अब जब बाय करेगा तो आरबीआई को पैसे लोगों को देने पड़ेंगे, तो इसमें लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, तो परचेजिंग पावर जो लोगों की है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और क्रेडिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इकोनॉमी में। सो दैट दिस आर द सिचुएशन, जब सेल करते हैं तो क्रेडिट जो है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, और जब बाय करता है सेंट्रल बैंक उस केस में क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज़ अ कैश रिजर्व रेशो। ये एक ऐसा पोर्शन है, फिक्स प्रपोर्शन है, जो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखते हैं, तो उस पोर्शन को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। जैसे हमने एग्जांपल की है 100 लाख की, तो 100 लाख में से अगर आरबीआई ने बोला है कि 20% डिपॉजिट आपने मेरे पास अपने जमा करवाने हैं, तो इस डिपॉजिट को ये 20% 100 लाख का जो पोर्शन होएगा दैट इज़ अ कैश रिजर्व रेशो, और 20% हमारी कैश रिजर्व रेशो है।
कि हर बैंक अपने डिपॉजिट का इतना परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट करवाएगा। अगर कैश रिजर्व रेशो हाई हो जाएगी, जैसे 1000 रुपीज़ है, इसका 200 रुपये CRR है, तो 800 रुपीज़ हैं, तो इसे 800 रुपीज़ को क्या करेगा कमर्शियल बैंक, आगे लोन देता है। तो अगर ये 200 रुपीज़ हैं, ये 500 हो जाते हैं, कैश रिजर्व रेशो हाई हो जाती है तो 500 हो जाएगी। ये भी वैल्यू है। RBI जो कमर्शियल बैंक है उसके पास 500 रुपये हो जाएंगे लोन देने के लिए। तो जब कैश रिजर्व रेशो हाई हो जाती है तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए कम अमाउंट होती है, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इफ़ कैश रिजर्व रेशो इज़ हाई, कमर्शियल बैंक्स आर लेफ्ट विद लेस अमाउंट टू लैंड, तो वो लोन कम देंगे। एज अ रिजल्ट क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी इकॉनमी में। ऑन द अदर हैंड, इफ़ कैश रिजर्व रेशो इज़ लो, अब 2000 रुपये से अब 100 रुपीज़ ही CRR है, तो 900 रुपीज़ लोन देने के लिए रेडी हैं रुपीज़, जो कि कमर्शियल बैंक लोगों को देंगे। तो इससे जो क्रेडिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इकॉनमी में। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट इज़ अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट का वो वाला फिक्स पोर्शन जो कि वो अपने पास रखते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश और इन लिक्विड एसिड्स, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हाई हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक के पास कम अमाउंट होएगी लोन देने के लिए, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो लो होएगी, कमर्शियल बैंक को अपने पास डिपॉजिट का पोर्शन कम रखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा अमाउंट होएगी लोन देने के लिए, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इकॉनमी में। नेक्स्ट इज रेपो रेट। Repo rate is a rate which the central bank of a country advances loan, short period loan to the commercial bank. Short period loan जो सेंट्रल बैंक देता है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो उस शॉर्ट पीरियड फंड को बोलते हैं हम रीपरचेज रेट, रेपो रेट। क्योंकि रीपरचेज या रेपो रेट जब भी शॉर्ट पीरियड का लोन लेता है कमर्शियल बैंक, तो एक रीपरचेज एग्रीमेंट साइन होता है सेंट्रल और कमर्शियल बैंक में। सो इस एग्रीमेंट में क्या होता है, अंडर दिस एग्रीमेंट द कमर्शियल बैंक एग्रीज टू रीपरचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कहता है कि मैं आपसे रीपरचेज करूँगा अपनी सिक्योरिटीज़ एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, और पहले एक प्राइस सेट किया जाता है और एक डेट भी सेट कर ली जाती है। तो जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे सेल की है उन्होंने सिक्योरिटीज़ और जिस रेट पे वो परचेज करेंगे, दैट इज़ नॉन एज अ रीपरचेज रेट। अगर रेपो रेट हाई हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को जब भी वो बोरो करेंगे सेंट्रल बैंक से। ऑन द अदर हैंड, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लेस बोरो करेंगे और इंक्रीज़ कर हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। मेन लाइंस इसमें हम ये रीड आउट करेंगे। हैंस इफ़ क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी हमने रिड्यूस करनी है तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ करेगा रेपो रेट को। अगर हमने क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर देगा रेपो रेट को। नेक्स्ट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक पेज टू द कमर्शियल बैंक वेन एवर कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस फंड। रेपो रेट तो वो है कि जिसमें शॉर्टेज हो जाती है फंड की कमर्शियल बैंक के पास, तो वो लोन लेते हैं शॉर्ट पीरियड का। अब अगर कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हैं तो वो एक्सेस डिपॉजिट है वो RBI में डिपॉजिट करवाते हैं, जो रेट उसको मिलता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसमें भी एक एग्रीमेंट साइन होता है और एक प्री डिटरमाइंड डेट और प्राइस भी सेट किया जाता है, और जो डिफरेंस होता है सेलिंग और रीपरचेज प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। सो अगर हमने क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस करनी है तो हमें रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है इनका। ऑन द अदर हैंड, इफ़ क्रेडिट अवेलेबिलिटी हमने इंक्रीज़ करनी है तो रिवर्स रेपो रेट को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा।